हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आईआईटी जैम 2024 का लीनियर अलजेब्रा के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो पहला प्रॉब्लम कह रहा है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पी हमारे पास एंड क्यू करके दो स्टेटमेंट दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि विच वन आर द फॉलोइंग होल्ड्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि इफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू बी, ठीक है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान देने वाली बात कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है वेयर a इज एन m क्रॉस n की मैट्रिक्स है एंड b हमारा कैसा है, m क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक ना। फिर कह रहा है जब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उस कंडीशन में m और n आपस में क्या होनी चाहिए, हमारे पास इक्वल n होंगे, ठीक ना। m और n आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ठीक ना। चेक करते हैं कि ये हमारे पास ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ए मैट्रिक्स चूज करते हैं। ए मैट्रिक्स, यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स हम लोग चूज करते हैं 1 0 0 1 0 0, ठीक ना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बात किया जाए तो 3x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। सेम ऐसे हम लोग बी मैट्रिक्स चूज करते हैं। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या, यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 1 एंड 0, ठीक है ना। ये मेरे पास बी मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड x इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या दिया, x बोला ना, तो x को हम लोग चूज कर लेंगे x1 कामा x2, राइट। तो यहाँ पे रखते हैं क्या दिया गया है, ax इक्वल टू b दिया है, तो यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं तो 1 0 0 1 0 0 एंड x के स्थान पे हम लोग रखेंगे x1 x2 एंड इक्वल हमारे पास क्या है b, मतलब 1 1 0, राइट। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो अगर प्रोडक्ट किया जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x1 x2 एंड 0 यहाँ पे आ जाएगा। इक्वल हमारे पास क्या है 1 1 एंड 0। तो यहाँ से इंप्लाई क्या होता है कि x1 की वैल्यू 1 एंड x2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी, जो कि हमारे पास कैसा मिलेगा, यूनिक मिलेगा, राइट। यूनिक मिलेगा। और यहाँ पे ये कैसे कह रहा है, यूनिक सोल्यूशन है, तो ये हमारे पास कैसा बन जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स हम लोग चूज किए हैं 3x2 ऑर्डर का, तो m की वैल्यू यहाँ पे तो 3 है एंड n की वैल्यू क्या हमारे पास है 2। तो m नॉट इक्वल टू n पर भी हमारे पास क्या बन रहा है, यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। सेकंड देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि फॉर अ सब स्पेस W, W क्या है हमारा एक सब स्पेस है ऑफ अ नॉन जीरो वेक्टर स्पेस V, ठीक है। क्यू स्टेटमेंट को देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वेक्टर स्पेस लेते हैं V, क्या R2, और इसका एक सब स्पेस ले रहे हैं W। W हमारे पास किस प्रकार से जनरेटेड है, 1,0 टाइप से, ठीक ना। ऐसे हम लोग ले लेते हैं जो 1,0 टाइप से यहाँ पर है, और W हमारा क्या है, W इज अ सब स्पेस ऑफ V, राइट। ये कह रहा है कि वेन एवर V हमारा, सॉरी U हमारा कहाँ आ रहा है, V माइनस डब्ल्यू से, एंड V हमारा आ रहा है V माइनस डब्ल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि U चूज करते हैं। U इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, ऐसे लेना है कि जो V हमारे क्या R स्क्वायर में से इस W को माइनस करने पे, मतलब 1,0 टाइप का हमको नहीं लेना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0,1 ले सकते हैं, जो कि हमारा किस में आएगा, V माइनस डब्ल्यू में आएगा। क्लियर। सेम ऐसे हमको एक V भी चूज करना है, तो V इक्वल टू हम लोग चूज कर लेते हैं क्या, 0,-1, जो कि हमारा किस में आएगा, V माइनस डब्ल्यू में आएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो सम आएगा वो भी हमारे किस में आएगा, V माइनस डब्ल्यू में आएगा। यहाँ पे देखिए U प्लस V करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 0,0 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0,0, जो कि हमारा बिलोंग करेगा किस में, W में। तो इसका मतलब अगर ये W में बिलोंग कर रहा है तो मतलब V माइनस डब्ल्यू की बात ही नहीं होगी। तो इसका मतलब हमारे पास Q स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, बोथ P एंड Q आर फॉल्स, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बाकी दो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे, तीनों डिस्कार्ड हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि लेट V बी आर नॉन जीरो सब स्पेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस M7 ओवर C। क्या कह रहा है, एक V है जो कि नॉन जीरो सब स्पेस है किसका, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस M7 ओवर C सच दैट एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स, जितनी भी मेरे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है इन V में वो कैसे हैं, सभी इन्वर्टिबल है।
फिर पूछ रहा है देन द डायमेंशन ऑफ वी ओवर सी। तो वी ओवर सी पर इसका डायमेंशन क्या होगी, कहने का मतलब है जो यहाँ पर पास मान लेते हैं एक सेट बन रहा है, किसका सेट बन रहा है, एस बन रहा है, किस टाइप से कि एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स इन वी, ठीक है, वी में बन रहा है जो कि कैसा है, सभी इन्वर्टिबल है, और उन सब मैट्रिक्स का ओवर सी में डायमेंशन क्या होगा इसी के बारे में डिस्कस कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए क्या बात कह रहा है, यहाँ पर ये समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स जो हमारा क्या है, किसमें है, इन वी में, और वो कैसा है, इज इन्वर्टिबल है, राइट, ये हमारा कैसा है, इन्वर्टिबल है। अगर ये इन्वर्टिबल है मतलब इसके अंदर जितने भी मैट्रिक्स होगा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देयर एग्जिस्ट ए एंड बी, जो कि हमारा कहाँ से आ रहा है, वी में आ रहा है, इज अ इन्वर्टिबल, ये हमारे कैसे है, इन्वर्टिबल है, राइट। अगर ये इन्वर्टिबल है तो यहाँ से ये भी बात भी इंप्लाई कर सकते हैं कि ए इनवर्स बी भी हमारा इज क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, इज आल्सो इन्वर्टिबल। हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, ठीक ना। अगर ए इनवर्स बी हमारा भी क्या होगा, यहाँ पर इन्वर्टिबल होगा। अगर ए इनवर्स बी इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट ए लेम्डा, और लेम्डा हमारा क्या होगा, इज एन आइगन वैल्यूज, ठीक ना। अब आइगन वैल्यूज से हमारे पास क्या मिलेगा, एक आइगन वेक्टर मिलेगा, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एग्जिस्ट कर जाएगा, मान लेते हैं वी, और वी कैसा हमारा कहाँ आएगा, वी हमारा बिलोंग करेगा C7 में, और ये क्या है हमारे पास, और वी हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, राइट। ये भी हम लोग को पता है कि वी हमारा जो आइगन वेक्टर होगा वो हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। तो यहाँ पे क्या है, वी इज आइगन वेक्टर, वी हमारा क्या है, आइगन वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक हमारे पास आइगन वेक्टर v मिल गया जो कि हमारे पास C7 में है और एक ऐसा नॉन जीरो है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि सच दैट कि A इनवर्स B v इक्वल टू लेमडा v बोल सकते हैं, राइट। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, b v इक्वल टू a लेमडा v लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, b माइनस ए लेमडा इंटू वी इक्वल टू जीरो। और ये हमारे पास जो है b माइनस ए लेमडा, ये कहाँ से आएगा, v से आएगा, राइट। ये हमारे पास कहाँ से आएगा, v से आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ से a और b कहाँ चूज किए, v से ही चूज किए हैं, और जो कि कैसा है हमारे पास, इन्वर्टिबल है, ये हमारा कैसा है, इन्वर्टिबल है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अच्छा यहाँ से एक चीज ये भी बात है कि v हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब b माइनस ए लेमडा हमारा किसको इक्वल आ जाएगा, जीरो के। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसका मतलब यह है कि एक ऐसा लेमडा एग्जिस्ट कर रहा है, धीरे जैसे लेमडा जो कि इसको क्या कर रहा है, जीरो पे भेज रहा है, ठीक ना। अगर ये इसको जीरो पे भेज रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, अगर b माइनस ए लेमडा इक्वल टू में क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो ये कैसे मिल रहा है कि इसका मतलब b माइनस ए लेमडा ए में अगर हम लोग कोई लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इनका जो सब्ट्रैक्शन आ रहा है वो हमारा कहाँ जा रहा है, जीरो पे जा रहा है। अगर ये जीरो पे जा रहा है तो इसका मतलब ये हमारे क्या होगा, नॉट इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल, ये हमारा कैसे होगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा। लेकिन b माइनस ए लेमडा हमारा कहाँ आ रहा है, v में आ रहा है, और v में कैसे प्रकार के मेरे पास मैट्रिक्स है, सभी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो यहाँ पे दो मैट्रिक्स चूज कर चल रहे हैं v में से, जो कि कैसा इन्वर्टिबल सॉरी इन्वर्टिबल है, तो ऐसे मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब है एक से ज्यादा मैट्रिक्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा v में, जो कि कैसे होगा, इन्वर्टिबल होगा। इसका मतलब v में सिर्फ और सिर्फ कैसे मैट्रिक्स एग्जिस्ट होगा, ओनली वन। इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ वी ओवर सी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। एक से ज्यादा यहाँ पर मैट्रिक्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेंगे वी में, तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। क्लियर। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरे पास लेट ए क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर अगर हम लोग यहाँ पे बात किया जाए, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4x1 होगा, ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे पी एंड क्यू करके दो स्टेटमेंट है, दोनों में हमसे क्या पूछ रहा है कि ये इन्वर्टिबल होंगे कि या नहीं,
ठीक है, इसी अकॉर्डिंग हमारे पास 4 ऑप्शन भी है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, अब ये मैट्रिक्स दिया गया है और हमको यहाँ पे क्या पता करना है, ये इन्वर्टिबल होगा कि नहीं। ठीक है, इन्वर्टिबल हो बनने के लिए हम लोग सबसे पहले पता करते हैं कि हमारे पास जो ए ट्रांसपोज दिया गया है इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी। ठीक है ना, अब अगर इसकी आइगन वैल्यूज पता चल जाएगी तो हमारे पास काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा एक चीज समझिए, अब आपके पास ए क्या दिया गया है, यहाँ पर 1/√3 एंड -1/√2 एंड 1/√6 एंड यहाँ पे क्या दिया गया है 0। ठीक है ना, इसका ऑर्डर कितना हमारे पास 4x1 है। अगर इसका ट्रांसपोज देखा जाए तो ट्रांसपोज क्या मिलेगा यहाँ पर 1/√3 -1/√2 एंड 1/√6 एंड 0। ठीक है ना, इसका ऑर्डर कितना होगा 1x4 होगा। इसका मतलब अगर ए का ट्रांसपोज किया जाए तो इसकी जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 4x4 का आएगा। ठीक है ना, अगर इसका डिटरमिन प्रोडक्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट में यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1/3 -1/√6 एंड यहाँ पे 1/√18 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 0। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखा जाए रो को -1/√6 एंड 1/2 एंड -1/√12 एंड 0। थर्ड रो हमारे पास क्या आएगा 1/√18 एंड यहाँ पे हमको मिल जाएगा -1/√12 एंड यहाँ पे मिलेगा 1/6 एंड 0 एंड लास्ट हमारे पास क्या मिलेगा 0 0 0 एंड 0। ये हमारे पास क्या आएगा एक 4x4 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अब इसका अगर हम करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल देख लिया जाए तो क्या मिलेगा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ए किया ट्रांसपोज, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, हमको फार्मूला पता है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है उसका जो करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होता है इस टाइप का, तो क्या करते हैं हम लोग x की पावर n-1 इंटू क्या करते हैं x माइनस ट्रेस ऑफ जो भी मेरे पास मैट्रिक्स रहेगी। यहाँ मैट्रिक्स क्या दिया है ए का ट्रांसपोज, राइट। तो अगर यहाँ से इसका ट्रांसपोज ट्रेस देखा जाए, ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 0। यहाँ से इसका एलसीएम क्या बन जाएगा 6 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 1 इक्वल आ जाएगा 6/6, मतलब इसकी ट्रेस कितनी आ जाएगी 1। एंड n मतलब ऑर्डर, जो भी मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर है 4x4 मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो इसका मतलब यहाँ से इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको x की पावर 3 x माइनस 1 आ जाएगा, राइट। अब इसका अगर आइगन वैल्यूज यहाँ से देखा जाए, आइगन वैल्यूज तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा x क्यूब मतलब 0 0 एंड 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 1 0 करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या आ जाएगा 0 0 1 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम इस पर पी स्टेटमेंट देखिए, पी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि I4 माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा मेरे पास 0 होगा। I4 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पर इसका आइगन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0 एंड 1 माइनस 1। तो ओवरऑल यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1 1 1 एंड 0। अगर हमारे पास कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उनकी जितनी भी हमारे पास आइगन वैल्यूज होती है वो सभी क्या होती है नॉन जीरो होती है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, एक आइगन वैल्यूज मेरे पास 0 दिया गया, इसका मतलब ये हमारा इन्वर्टिबल नहीं होगा, नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल, राइट। ये हमारे इन्वर्टिबल नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट जो P है ये हमारे पास क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये हमारे लिए फॉल्स। क्यू स्टेटमेंट देखिए, क्यू स्टेटमेंट में कह रहा है कि यहाँ पर I4 माइनस 2a का ट्रांसपोज, राइट। तो यहाँ से चेक करते हैं तो 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0 कमा 1 माइनस 0 1 माइनस 0 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 आ जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 1 1 एंड -1। तो इसके जितने भी हमारे पास आइगन वैल्यूज है ये सभी कैसे नॉन जीरो, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा इन्वर्टिबल हो जाएगा।
राइट। इन्वर्टेबल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P is false, Q is true. P is false, Q is true. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट एंड B, C एंड D ये आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट P7x, ठीक ना, मेरे पास एक कह रहा है P7x बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन द वेरिएबल x विथ रियल कोफिशिएंट एंड हैविंग डिग्री एट मोस्ट 7। यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वेक्टर स्पेस का, उसके पास डिग्री कितनी होनी चाहिए, एटमोस्ट 7 होनी चाहिए, टूगेदर विद द जीरो पॉलिनोमियल, किसके साथ, जीरो पॉलिनोमियल के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया जा रहा है कि टी कहाँ दिया गया है, P7x2 कहाँ पर, P7x पर, ठीक है ना। अच्छा, इसकी डायमेंशन की अगर बात किया जाए तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, डायमेंशन ऑफ टी की बात किया जाए तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाती है, अगर मेरे पास कुछ इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन दिया है कि पी एन एक्स टू पी एन एक्स पर, तब इसकी डायमेंशन कितनी होती है, डायमेंशन ऑफ टी हमारा होता है n+1 होता है। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्लियर। मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा टी का, वो टी मैट्रिक्स कैसा बनेगा, 8x8 का बनेगा, ठीक है। इस ऑर्डर का मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगा। फिर यहाँ पे मेरे पास डिफाइन किया गया है ट्रांसफॉर्मेशन, पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन में देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमको पता है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसकी डिग्री कितनी दी गई है यहाँ पर 7, जो भी डिग्री मेरे पास n डिग्री दिया जाएगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिस पर लिखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बेसिस क्या मिल जाएगा, बेसिस मिलेगा 1x x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4 x की पावर 5 x की पावर 6 एंड x की पावर 7। तो ये हमारी क्या होगी, इसकी बेसिस होगी। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास, 8 है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक ना। अब क्या करते हैं, इन सभी बेसिस से हम लोग क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, टी ऑपरेट बनाते हैं मैट्रिक्स, ठीक ना। तो टी ऑफ 1 अगर देखा जाए, टी ऑफ 1 पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बोला है एंड एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएट कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, बाकी प्लस 0 हो जाएगा। टी ऑफ एक्स की बात किया जाए तो टी ऑफ एक्स पे x+1 मिलेगा। टी ऑफ एक्स स्क्वायर की बात किया जाए तो यहाँ से मिल जाएगा x² + 2x एंड टी ऑफ एक्स क्यूब देखा जाए तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, x³ + 3x² एंड टी ऑफ एक्स की पावर 4 आपको मिल जाएगा x की पावर 4 + 4x³ एंड टी ऑफ एक्स की पावर 5 आपको मिल जाएगा x की पावर 5 + 5x की पावर 4 एंड टी ऑफ x6 आपको मिल जाएगा x की पावर 6 प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 6x की पावर 5 एंड टी ऑफ x की पावर 7 आपको मिल जाएगा x की पावर 7 प्लस 7x की पावर 6। क्लियर। यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में जो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू मिला है, इन सभी टी को हम लोग क्या करेंगे, कॉलम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। अगर फर्स्ट वाले की देखा जाए तो यहाँ पे आएगा 1 एंड कितने नंबर आप यहाँ पे हमारे पास रो बनेगा, 8 बनेंगे, 8/8 का दिया गया इसलिए 1 0 0, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। टी ऑफ एक्स से देखा जाए तो टी ऑफ एक्स में आ जाएगा 1 1, बाकी सभी एंट्रीज हमारे पास क्या आएंगे 0 0 0 0 एंड 0। फिर टी ऑफ एक्स स्क्वायर को देखा जाए तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं दिया तो इसके लिए मेरे पास 0 एंड एक्स के स्थान पे 2, एक्स स्क्वायर के स्थान पे 1 0 0 0 0 एंड 0। नेक्स्ट हम लोग क्या देखना है, एक्स क्यूब देखना है, एक्स क्यूब में 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एंड 0 0 0 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 को देखेंगे, 0 0 0 एंड 1 के स्थान यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा 4 1 0 0 एंड 0। फिर x की पावर 5 को देखेंगे, 0 0 0 एंड यहाँ पर पास क्या आएगा 0 एंड यहाँ पे 5 1 0 0। फिर x की पावर 6 को देखा जाए तो 0 0 0 0
एंड यहाँ पर 0, यहाँ पे क्या हमें मिल जाएगा 6 1 0 एंड लास्ट हमारे पास क्या है x की पावर 7, x की पावर 7 को देखा जाए तो 0 0 0 0 0 एंड 0, यहाँ पे आएगा 7 एंड यहाँ पे क्या आएगा 1। तो ये हमारे पास क्या आएगी एक 8x8 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाएगी, राइट। एंड अगर डायमेंशन ऑफ टी की बात किया जाए तो डायमेंशन ऑफ टी हमारे पास क्या आएगा 8 आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके सभी डायगोनल के नीचे के सारी वैल्यूज क्या हमारे पास 0 है, तो इसकी डायमेंशन ऑब्वियस सी बात है कितनी हो जाएगी यहाँ पर 8 हो जाएगी, ठीक ना। अब आते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है टी इज नॉट अ सर्जेक्टिव लीनियर डायमेंशन, ठीक है। देखिए अगर सर्जेक्टिव कहने का मतलब है ऑन टू की बात पूछ रहा है। अगर हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ जो मेरे पास टी दिया है वो हमारा जो है जो डायमेंशन ऑफ हमारे पास यहाँ पे दिया गया है टी, मान लेते हैं ये हमारे पास टी है, इसको एक नया ठीक है डायमेंशन ऑफ टी जो है डायमेंशन ऑफ जो हमारे पास यहाँ पे डब्लू दिया रहेगा उसके इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा इसकी सेम हो जाएगी। डायमेंशन ऑफ टी कितना दिया है 8 और यहाँ पर भी डायमेंशन हमारे पास ये क्या मिला है 8 ही मिला है, इसका मतलब ये हमारा क्या बनाएगा सर्जेक्टिव बनाएगा, ठीक ना। ये हमारा क्या बनाएगा सब्जेक्टिव बनाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेगा टी इज नॉट सब्जेक्टिव, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट के इन एन सच दैट टी की पावर के इज द जीरो लीनियर मैप, ठीक ना। बी ऑप्शन में कह रहा है कि अगर हम लोग टी को के बार ऑपरेट करेंगे तो इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इक्वल टू 0 मिल रहा है तो इसका मतलब ये हमारे क्या है एक नील पोर्टेंट मैट्रिक्स बनाएगा। ये कैसे बनाएगा नील पोर्टेंट मैट्रिक्स बनाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि नील पोर्टेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होती है, सभी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं 0 0 होती है, ठीक है। सभी आइगन वैल्यूज क्या आती है 0, लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी आइगन वैल्यूज तो हमारे पास 0 0 तो नहीं आएगी, ठीक है। इसकी आइगन वैल्यूज क्या आएगी 0 0 नहीं आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें ये आइगन वैल्यूज क्या होगी, तो यहाँ पर इसका क्या होगा अगर इसका आइगन वैल्यूज का इसके जो हमारे पास दिया रहेगा डायगोनल में वही सारी होंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 टाइम्स 1 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक ना। क्या आ जाएगा इन सभी आइगन वैल्यूज क्या आएगी 8 टाइम्स 1 1 आएगा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कैसे अपर ट्रायंगुलर में चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इनके डायगोनल पे जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं इसके आइगन वैल्यूज होते हैं। तो इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी आइगन वैल्यूज 8 टाइम्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, लेकिन नील पोर्टेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है 0 होती है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन 1 एंड 2 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ टी। 2 यहाँ पे बोला है 2 हमारे पास यहाँ पर आइगन वैल्यूज इसके है नहीं सर, इसके सभी आइगन वैल्यूज क्या है 1 दी गई है, इसका मतलब सी ऑप्शन डिस्कार्ड। एंड बचा कौन है डी, तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आपको चेक करना तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या बोला टी माइनस आइडेंटिटी इज द जीरो लीनियर टी की पावर आर इज द जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैप ऑन P7X, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे मैट्रिक्स बनाएंगे 8 ऑर्डर का आइडेंटिटी क्या करेंगे सभी हमारे पास क्या आएगा डायगोनल पे 1 1 1 1 आएगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी डायगोनल के एलिमेंट ये सब क्या हो जाएंगे हमारे पास 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा ये जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आज का क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।